हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मिनी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए आज हम 2.1 स्टार्ट करें एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद, है ना। 2.1 स्टार्ट करने से कुछ पहले उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोल रहा है इसमें कॉन्सेप्ट। शून्यक ज्ञात कीजिए। ये शून्यक क्या है, ये शून्यक के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को जानकारी होगा, 9th में पढ़े होंगे, है ना। ये थोड़ा सा इसका भी जानकारी है, ये होगा 9th में। अब शून्यक बोल रहा है और क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, देखिए अपना मर्जी से एक लिखें क्वेश्चन, उसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, यहाँ से ये x² - 2x - 8 है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे, वैसे ही तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो सीखिए यहाँ से। जैसे हमको ये क्या करना है, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, 1 और 8 में गुना किए तो 8, यानी हमको गुना करके लाना है 8, गुना करके लाना है 8 और जोड़ या घटा के लाना हमको कितना है, 2 है। तो अपने आप में थोड़ा सा सोचिए क्या चीज करेंगे तो 8 आएगा गुना करके, और जोड़ या घटा कर हमको कितना लाना है, 2। तो हम ये सोच रहे हैं कि 4 से 2 में अगर गुना करते हैं तो 8 आएगा, और 4 से 2 में घटा देते हैं तब पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही तो हमको लाने के लिए बोल रहा है कि प्लस या माइनस करके कितना लाना है, 2 लाना है, जोड़ या घटा कर, और गुना कर कर कितना लाना है, -8 लाना है ना। तो देखिए यहाँ से हम ये बता रहे हैं, 4 से अगर 2 में गुना कर दिए तो 8 हो गया, और 4 में से 2 घटा दिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से ये चीज को लिखते हैं x² और माइनस नहीं लिखते हैं, यानी ये सोचते हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो अगर प्लस में हम 4 रखेंगे, माइनस में 2 रखेंगे तो घटाएंगे तो प्लस वाला 2 आएगा ना। हमको लाना क्या है, माइनस वाला 2। तो हमको माइनस में रखना होगा 4 को, और ये इसको 2 को कितना में रखना होगा, प्लस में, 2 को रखना होगा प्लस। अब देखिए जब 4 में से यहाँ 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो लिखेंगे x² - 4x और प्लस 2x। 4x में से 2x को घटाएंगे तो देखिए -2x आएगा ना। 4 क्या है, बड़ा, तो बड़ा वाले में से छोटा को घटाएंगे तो बड़ा जो रहेगा वही ना चिन्ह बचेगा, तो माइनस वाला चिन्ह बचेगा। अब यहाँ से देखिए -8। अब ये देख रहे हैं इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो यहाँ 2 को x² के मतलब कितना, 2 बार x लिखा हुआ, तो एक बार यहाँ आया, बच गया क्या, माइनस x यहाँ पे चला आया तो बचा क्या, 4। अब प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, ये 4 बार पढ़ गए। अब देखिए मेरा जब गुणनखंड ये सही रहेगा तो दोनों मिलेगा। देखिए x - 4 x - 4 ये मिल रहा है ना, यानी हम लोग का जो गुणनखंड है वो क्या है, सही है। अब देखिए जो क्या है, कोष्ठ में है, वो दोनों में से एगो के लिखना है और एगो बिना कोष्ठ वाले को लिखना है। तो जैसे देखिए x - 4 है, कोष्ठ में है ना, तो x - 4, और ये बाहर वाला कोष्ठ यानी x है और क्या है, 2 है बाहर में, तो लिखते हैं x और क्या +2, x + 2। अब इसी के बराबर हम रखेंगे 0। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि हमको बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए रखते हैं x - 4 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार x + 2 बराबर रखेंगे 0। अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना होगा, 4 हो गया। अब x बराबर यहाँ कितना होगा, इधर प्लस में 2, इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में 2। तो देखिए ये 2 शून्यक हम लोग को प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 2 शून्यक, ये 2 शून्यक प्राप्त हुआ है ना। अब जैसे हमको ये बोला जाए शून्यक तो प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं शून्यक कौन कौन है। तो शून्यक यानी 4 हो गया और कॉमा -2 हो गया। अब शून्यकों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए ये जो है हम लोग x² के जो बगल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं a,
और x के जो बगल में रहता है उसको जानते हैं b, और x यानी अचर पद है उसको बोलते हैं c। तो देखिए पहले a b c किसको कहते हैं वो जानते हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिक में लिखते हैं, थोड़ा सा इसका नॉलेज कंसेप्ट जानिए। यानी x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। अब है x का गुणांक, x का गुणांक, तो x का गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। अब अचर पद, अचर पद यानी अचर पद यानी बिना चर वाले को हम लोग कहते हैं c, अचर पद वाले को कहते हैं c। ये चीज आप लोग को याद करना है। देखिए हम बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब a लिख देंगे तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि a लिखें तो वो क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब b लिखेंगे तो आप लोग को ये समझना है कि हम क्या बोले, x का गुणांक। जब c बोल देंगे तो ये समझना है अचर पद, है ना। यानी इसी को बोला जाता है a। यहाँ से हम a को 1 लिख सकते हैं, b को -2 और c किसको लिखेंगे, -8 को। तो जैसे अभी हमको इससे निकाला जाए क्या, a b c, तो a बराबर हो गया 1, a बराबर 1 और b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर हो गया -2, c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर हो गया -8। अब निकाल दिए ना, तो ये तो शून्यक हम लोग को ज्ञात हो गया 4, -2। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो पहले हम लोग शून्यक का क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो शून्यक का ये दोनों का योग निकालते हैं और उसके बाद गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यक का योग जब करेंगे, शून्यक का योग, ये जो है शून्यक का योग, शून्यक हम लोग बोलते हैं किसको, अल्फा बीटा को बोलते हैं ना। शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यक का योग यानी अल्फा और किसको, बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यक का योग। और शून्यक का गुणनफल किसे कहा जाता है, तो शून्यक का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को। शून्यक का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा को। अब यहाँ पे हम दोनों चीज को लिख दिए, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ से निकालते हैं क्या, यानी शून्यक का योग करते हैं दोनों के, अल्फा प्लस अगर बीटा करेंगे तो यहाँ से अल्फा का मान देखिए कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ पे रखते हैं -2, ये 4 प्लस माइनस माइनस हो गया -2, यानी कितना आया, 2 आ गया, है ना। अब निकालते हैं हम क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी शून्यकों का क्या निकालते हैं, गुणनफल। अब यहाँ से जब ये निकालते हैं तो देखिए अल्फा का मान कितना है, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। तो अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान कितना हो गया, -2। तो यहाँ लिखते हैं -2। अब यहाँ से ये कितना हो गया, प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। ये आ गया क्या, शून्यकों का गुणांक। अब देखिए ये फर्स्ट मतलब कि क्वेश्चन है, तो इसमें कॉन्सेप्ट हम पूरा दे रहे हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा, बनाते बनाते आप लोग सीख जाइएगा। अभी पूरा हम सिखा रहे हैं ना। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -8, यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल आया -8 और यहाँ शून्यकों का योग कितना आया, 2 आ गया। चलिए अब देखते हैं हम इसको। अब हमको साबित करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सत्यता, शून्यकों ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कर दिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां से सत्यता हम लोग ये जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी b किसको बोला जाता है, तो x का गुणांक को बोला जाता है। और यानी ये एक्स स्क्वायर किसे बोला जाता है, तो यानी
ए किसे बोला जाता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोला जाता है। अब यहाँ से हम ये निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा कितना आया था, 2 आया था। तब इसका फॉर्मूला से माइनस बी बटा ए आता है या नहीं आता है, तो माइनस बी, यानी ये माइनस तो पहले से है। अब देखिए b का मान निकाले थे तो b कितना आया था, -2 आया था, तो यहाँ लिखते हैं -2 और बटा में a के जगह पे कितना, a के जगह पे 1, तो ये हो गया 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस तो लिख दिए यहाँ पे, और 2 और 2 से 1 में भाग दिए तो 2 ही आएगा, यानी ये कितना हो गया, 2 आया। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आया था ने 2, यहाँ भी आया 2। अब निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का क्या, गुणनफल। तो शून्यकों का जब गुणनफल निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a होता है, c बटा a। अब जब हिंदी में लिखें तो यानी अचर पद, अचर, c को बोला जाता है क्या, अचर पद, और बटा में एक किसको बोला जाता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है, एक्स स्क्वायर का क्या बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। चलिए अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। अब यहाँ से देखिए सी का मान कितना था, तो -8 था, तो यहाँ सी के जगह पे -8 लिखें, और ए के जगह पे कितना लिखें, 1, तो यहाँ से ये कितना, 1 से 8 में भाग देंगे तो -8 आएगा। कितना आएगा, -8 आया। अब देखिए हम अल्फा प्लस बीटा भी 2, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2। अब अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, -b बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c बटा a होता है। यहाँ कितना आया, -8 आया, यानी सत्यता की जांच हो गई ना, सत्यता की जांच हुआ ना, तो कितना आया, 2 आया और -8 आया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, 1 का कौन था, 1 का 1 था। अब ये आप जानिए कि हम बोल रहे हैं कि a कैसे बोलते हैं, a किसको बोलते हैं, तो a बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, और b किसको बोलते हैं, तो b हम लोग बोलते हैं किसको, b बोलते हैं x का गुणांक को, और c किसको बोलते हैं, तो अचर पद को, c किसको बोलते हैं, अचर पद को, है ना। अब जैसे बोला जाए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोला जाए तो हम लोग समझेंगे कि किसका योग बोल रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b बटा a होता है, -b बटा a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा का बोला जाए तो यहाँ पे क्या होता है, c बटा a, और c बटा a को हमको बताने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं कि c बटा a किसको बोलता है। c मतलब बोले तो अचर पद, और a बोले तो मतलब समझना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा जब बोला जाए तो -b बटा a, तो b से हम लोग ये समझ में आता है कि x का गुणांक, और बटा में a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लोग को रिपीट करवा दिए हम क्वेश्चन, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। 1 का 1 हो गया क्लियर। चलिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। चैनल पे आप नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।